हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और यह मेमोरिक ऐप का पार्ट 5 है। और पार्ट 5 में मैंने मेमोरिक ऐप्स का जो भी ट्रैक रिलेटेड पॉइंट है, जैसे कि ट्रैक बैक, ट्रैक को सेव करना, ट्रैक को शेयर करना, ट्रैक को गूगल अर्थ पे अपलोड करना या कोई भी अन्य ऐप पे अपलोड करना, या यह सारे मैंने इस वीडियो में लाइव शेयर किया हूँ। लाइव मैंने चलकर ट्रैक बनाया हूँ, ट्रैक को सेव किया हूँ, ट्रैक को शेयर किया हूँ। यह सारे मैंने लाइव इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जब भी किसी ऑप्स करके आते हैं तो हायर अथॉरिटी जो होती हैं उन लोग ट्रैक मांगते हैं हम लोग से। तो वह ट्रैक आप कैसे शेयर करेंगे वह यह वीडियो देख करके आसानी से सीख जाएंगे कि हम लोग ट्रैक को कैसे सेव करेंगे। यानी कि आप ट्रैक ऑप्स करके आएँ तो इस ट्रैक को ऑफिस में कैसे देंगे, तो किसी के व्हाट्सएप पर कैसे शेयर करेंगे। तो यह वीडियो देखने के बाद इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रैक रिलेटेड। और जो भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैंने उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों की जैसे कि मैंने पार्ट 1 से लेकर के 1 2 3 इसमें सभी तरह के मैंने जो भी सेटिंग होता है, ऑन पोजीशन, जीआर फीड करना, जीआर चलना, यह सारे मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। और आज मैंने जो भी मेमोरिक ऐप का ट्रैक के बारे में जो भी रिलेटेड पॉइंट है वह सभी मैंने बताने वाला हूँ, और बिल्कुल लाइव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, चलते हैं सबसे पहले मेमोरिक ऐप के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेमोरिक ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने मेमोरिक ऐप को ओपन कर लिया हूं और मुझे ट्रैक बनाना है। यानी कि ट्रैक बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जीआर को सेव करना है और उस पर उसी जीआर पे मूव करेंगे तो ही ट्रैक बनेगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप ट्रैक को अगर ऑन करते हैं तो आप बिना जीआर सेव किए भी चल सकते हैं, तो वो ट्रैक बनेगा ही बनेगा। यानी कि आप कहीं ऑप्स जा रहे हैं तो आप बिना जीआर सेव किए सिर्फ ट्रैक को ऑन कर देते हैं तो आपको ट्रैक बनता रहेगा। आपको उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जीआर फीड करेंगे तो ही जाएगा। लेकिन हम जिस तरह का ऑप्स में सिचुएशन होता है हम लोगों का साथ, तो उसका एग्जाम्पल लेकर के मैंने आज बताया हूँ कि ट्रैक कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि मुझे कोई ऑप्स करना था और उसका मैंने जीआर पहले से फीड कर रखा हूँ, तो सबसे पहले जीआर को फीड कर लेना है अपने मोबाइल में मेमोरिक ऐप में। जैसे कि मैंने फीड कर रखा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और वेब पॉइंट में गए, ब्राउज में गए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों P1 P2 करके मैंने जीआर सेव किया हूँ। यानी कि इस तरह से जितना जीआर है आपके पास उस जीआर को सेव कर लेना है। और मुझे अभी फ़िलहाल P1 पे मूव करना है। तो दोस्तों मैंने P1 पे मूव करना है तो P1 को पहले क्लिक करेंगे और इसके बाद हम गो टू हो जाएंगे। यानी कि गो टू हो गए P1 पर। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि P1 मेरे से 14 मीटर की दूरी पे है, P1 लोकेशन जो है। तो अब मुझे ये तो हो गए कि गो टू हो गए। इसके बाद आपको दूसरा काम करना है, जैसे कि बैक आ गए, यानी कि फिर 3 डॉट के निशान पे गए और यहाँ ट्रैक पे जाएंगे। ट्रैक पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी आप ब्राउज में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, यानी कि कोई भी ट्रैक सेव नहीं है। तो दोस्तों अभी हम आपको ट्रैक ऑटोमेटिक सेव होता है उसको हम ट्रैक बना करके दिखाते हैं। तो फिर 3 डॉट के निशान पे गए, ट्रैक पे गए और यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए सिंबल दिखाई दे रहा है, ये रिकॉर्ड आपको ऑन है, यानी कि रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप चलेंगे P1 पे। जैसा कि हम लोग ऑप्स में मूव होते हैं तो P1 पे हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए 16-17 मीटर जो है 16 मीटर की दूरी पे है, 14 मीटर, 13 मीटर, इस तरह से जो है हम लोग P1 लोकेशन पे जाएंगे। तो जैसे दोस्तों हम P1 पे गए और यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रैक बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए ट्रैक आपका बन रहा है। अब P1 पे हम दोस्तों पहुँच गए। जैसे कि 1 मीटर की दूरी पे है P1, अब देख पा रहे होंगे 1 मीटर 3 मीटर बता रहा है। अब जैसे ही इतना 1 2 3 मीटर दिखाएगा फिर नेक्स्ट आपको जीआर को मार्च हो जाना है। यानी कि ज़रूरी नहीं है मार्च होंगे तो ही आपको ट्रैक बनेगा, और ट्रैक बनता रहेगा। लेकिन मुझे ऑप्स कर रहा हूँ तो मुझे फिर से नेक्स्ट जीआर को सेलेक्ट करना है। यानी कि वेब पॉइंट में गए, फिर से ब्राउज में गए और P2 के लिए हम फिर गो टू हो गए। अब P2 के लिए मार्च हो गए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यानी कि ये P2 31 मीटर की दूरी पे है। तो अब P2 पे हम चल रहे हैं। अब हमको देखना है कि ट्रैक बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे फिर से और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ट्रैक आपको बनता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ट्रैक बन रहा है।
और मैंने P2 थोड़ा ये नज़दीक है, मैं एग्जांपल लेकर के बताया था, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा चल लेता हूँ ताकि आपको ट्रैक जो है आसानी से दिखे बनता हुआ। तो दोस्तों हम ऑलरेडी P2 पे पहुँच गए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 मीटर P2, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा चल लेता हूँ ताकि आपको ट्रैक जो है वह समझ में आए कि मेरा ट्रैक कैसे इसमें बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रैक बन रहा है, बिल्कुल क्लियर कट बन रहा है ट्रैक। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रैक को ऑन कर देंगे तो ट्रैक वो बनता रहेगा। यहाँ देखिए ट्रैक बन गया मेरा। तो दोस्तों इस तरह का ट्रैक तो बन गया। अब इसको स्टॉप करने के लिए आपको फिर से 3 डॉट के निशान पे जाना है और ट्रैक पे जाएंगे और यहाँ स्टॉप के ऑप्शन दिया हुआ है, स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों जो ट्रैक बनना है वो आपको वो ऑफ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ नीचे भी देख पा रहे होंगे, जो कि रेड कलर का सिंबल आ गया था जब ट्रैक बन रहा था, तो अब नहीं है। अब इस ट्रैक को दोस्तों यह क्लियर करना है, मैप पर से अब क्लियर करना है। ट्रैक बन गया तो वो आपको देखना कैसे है कि ट्रैक बना कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रैक पे जाएंगे, फिर ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो gpx फाइल यहाँ बन करके तैयार हो गया आपको ऑटोमेटिक। उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्टॉप करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रैक को बना सकते हैं और इसको दोस्तों आप शेयर करना है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, बट व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर नहीं हो पाता है। मेरे मोबाइल से तो नहीं हो रहा है, आप करके कोशिश कीजिएगा शेयर करने के लिए। देखिए जैसे कि मैंने शेयर किया तो फिर से यहाँ पर आ गया। इसलिए दोस्तों आपको पहले बैक चले जाना है और फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में गया और दोस्तों यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज में गया और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको सिंपली मेमोरी का फोल्डर दिखाई दे देता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो यहाँ पे सर्च कर लेना है मेमोरी जैसे सर्च करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको मेमोरी का फोल्डर बना हुआ मिलेगा आपको फ़ोन में। फिर क्लिक करेंगे और इस पर ट्रैक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ट्रैक का फोल्डर। तो ट्रैक का फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रैक का फोल्डर जो है यहाँ पर आप यहाँ एक फाइल बन करके तैयार है। अब इसको आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्स आज का टुडे ऑप्स या कुछ भी रीनेम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने रीनेम कर दिया टुडे ऑप्स, सेव कर दिया। अब इसको भेजना है दोस्तों किसी के व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेयर पे, और यहाँ पे कहीं भी व्हाट्सएप पे मेरे को भेजना है तो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। और व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद किसी को आप भेज सकते हैं, जैसे कि मैंने उत्पल घोष को भेजना है तो मैंने भेज दिया। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने ट्रैक को किसी दूसरे दोस्तों के पास, ऑफिसेस में या कहीं भी जहां आपको ज़रूरत है वहां भेज सकते हैं ऐसे ट्रैक को। अब दोस्तों इस ट्रैक को अगर फिर से मेरे को देखना पड़ेगा तो क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे गूगल अर्थ अगर इंस्टॉल होगा तो गूगल अर्थ पर भी ओपन कर सकते हैं इसको। ओरेक्स मैप होगा तो ओरेक्स मैप पर भी ओपन कर सकते हैं। और मेमोरिक तो मेमोरिक, जैसे कि मैं मेमोरिक है, इस पर हम क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मेमोरिक पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेव करने के लिए दिखाई देगा। तो ज़रूरी नहीं है सेव करना आपको, सेव तो ऑलरेडी है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक लोडेड हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अब इसको दोस्तों बताते हैं क्लियर करना, कि अब क्लियर कैसे करेंगे। ये ट्रैक तो बन गया, अब मैप पे हमको अगले दिन दूसरा मूव करना है तो इसको क्लियर होना चाहिए जो ट्रैक है। तो इसको ट्रैक को क्लियर करने के लिए 3 डॉट के निशान पे जाएंगे और ट्रैक पे जाएंगे और यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस क्लोज पे क्लिक कर देंगे। तो क्लोज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए हट गया, जो ट्रैक बना हुआ था वो मैप से क्लियर हो गया। इसी तरह से जो ये है P1 P2 दिखाई दे रहा है, ये भी आप हटा सकते हैं। वे पॉइंट में जाकर के ब्राउज में जाएंगे। अब इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि अगले ऑप्स के लिए हम पूरा मैप को क्लियर कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रैक को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और जो रिकॉर्ड है वो कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ट्रैक बैक का जो ऑप्शन है, जो कि ये वो प्रो वर्जन में है, इसमें ट्रैक बैक का आपको नहीं दिया हुआ है। आपको प्रो वर्जन जो मेमोरी कैप का है तो उस पर ट्रैक बैक है। दोस्तों हम ऐसे ही बता दूंगे, ट्रैक बैक यानी कि आप जो ट्रैक बना गए अगर फिर से मुझे रिवर्स जाना है उसी ट्रैक से, तो इसलिए उस स्थिति में आपको ट्रैक बैक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मुझे P2 पे गया और मैंने फिर से P2 पे दोबारा जाता हूँ, यानी कि मैंने ऑप्स करके आ गया और फिर से रिपीट मैंने उसी ट्रैक के अनुसार ऑप्स करना चाहता हूँ,
तो उस कंडीशन में ट्रैक बैक का ऑप्शन को चूज करते हैं और आपको ट्रैक बैक जैसे करेंगे तो उस ट्रैक के अनुसार ले जाएगा। और ये प्रो वर्जन में इसका भी वीडियो मैंने जल्दी बना करके और डाल दूंगा इस पे चैनल पे अपना। तो दोस्तों ये थी आज का टॉपिक, आज का पार्ट, जो कि ट्रैक के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे बनाते हैं, उसे क्लियर कैसे करते हैं, ट्रैक पे कैसे मूव करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैंने उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको बता दूं कि अब मैंने सेम जैसे मेमोरी का पार्ट बाई पार्ट मैंने करके वीडियो बनाया, उसी तरह से ओरेक्स मैप का भी मैंने पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाने वाला हूं और जल्द ही मैंने वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।